नमस्कार, सौभाग्य की तीज इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तीजा लेगे बर आही भैया, सोर संदेशा आगे, बड़े फजरले कौआ आके काव काव नरियागे, साल भर ले रद्दा जोहत हो ए भादो महीना के, पोरा पटक के जाबो मई के जोरन सबो जुरागे। ज्योतिषाचार्य PS त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं और वो बताएंगे कि किस तरह से हमें इस तीज पर्व को करना है। आपका बहुत बहुत स्वागत पंडित जी, नमस्कार जी। और विवाहित महिलाएं अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए ये व्रत करती हैं, वहीं अविवाहित कन्याएं भी योग्य वर की चाहत के लिए व्रत करती हैं। तो अब सबसे पहला सवाल ये है पंडित जी आपसे कि इस वक्त यानी कि इस साल कैसा मुहूर्त है तीजा का और कब हमें ये करना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्षी तृतीया तिथि को ये मनाया जाता है और चतुर्थी से संयुक्त तृतीया होनी चाहिए। तो 17 तारीख को लगभग 11:08 पर तृतीया का प्रारंभ है और 18 सितंबर सोमवार को दोपहर 12:39 पर तृतीया समाप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में चूंकि उदया तिथि 18 को है, इसलिए 18 को लोग तीजा मनाएंगे। अब मुहूर्त का जहाँ तक सवाल है तो बहुत तरह के मुहूर्त हो सकते हैं। एक तो सुबेरे का मुहूर्त होता है, फिर एक प्रदोष का मुहूर्त होता है, फिर रात्रिकाल का मुहूर्त होता है। तो सुबह के मुहूर्त के लिए जैसा हमने कहा कि आप सुबेरे का मुहूर्त लगभग 6:07 से लेकर के 8:34 तक, दूसरा मुहूर्त 9:11 से 11:43, फिर तीसरा मुहूर्त 3:19 से 7:51 तक। और वैसे तो भगवान का रात्रि जागरण होता है तीजा के दिन, इसलिए रात्रि भर पूजा होती है। भगवान 8 याम में पूजे जाते हैं, तो इसलिए काल का कोई बहुत ज़्यादा नियम नहीं है। भगवान को 8 याम में आप भगवान की पूजा कर सकते हैं जी। पंडित जी, जब हम पूजा की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि पूजा की तैयारी हम कैसे करें, उसकी थाली हम कैसे सजाएं। तो अब ये जानना है आपसे कि कौन कौन सी सामग्री इस पूजा में लगती है? देखिए, अगर भगवान शिव की पूजा कर रही हो तो शिव को बहुत ज़्यादा चटक मटक की जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर आप भगवान को चटक मटक से तैयार करा दें तो भगवान को उससे ऐतराज भी नहीं है। देखा गया कि जब भगवान का विवाह हुआ पार्वती से तो भगवान सुंदर भस्म लगा करके और सर्प गले में लपेट करके पहुंच गए। तो भगवान का ये स्वभाव है। हाँ, तो भगवान की पूजा में भस्म जरूर होना चाहिए, पंचामृत हो। भगवान की पूजा के लिए सिंदूर, कुंकुम, अक्षत फूल, दिया, अगरबत्ती, मौली, सूत्र, पीली सरसों, इसके अलावा आप केसर से बना हुआ पंचामृत, केसर से बना हुआ जल, तुलसी पत्र, ये सारी चीज़ें, और साथ में कपूर नैवेद्य के लिए आप अपने प्रसाद की तैयारी कर सकते हैं। और साथ में भगवान को जैसे कि केले का फल है, ऋतु फल है, नारियल है, बेल पत्र है, आक का फूल है, धतूरे का फूल है, ये सारी चीज़ें एकत्र करके और भगवान शिव पार्वती की सपरिवार पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि शिवो जल प्रियम, भगवान शिव को जल अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान ने हलाहल गले में धारण किया, और जब से हलाहल धारण किया कहते उन्हें गर्मी बहुत लगती है। तो भगवान ने फिर अपना वास बनाया कैलाश पर्वत पर और गले में गंगा धारण की, जो उनके सिर पर निरंतर जलधारा बहते रहती है। तो ऐसे भगवान शिव की उपासना में इतनी सारी सामग्री लगती है। फिर तो भक्तजन अपनी श्रद्धा से मेवा मिष्ठान जो भी आप रख लें, मगर भगवान की पूजा में आम का पत्ता, पान का पत्ता, कपूरी पान इत्यादि सारी इकट्ठा करके और भगवान की श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। पंडित जी, आपने बताया कि हमें क्या क्या सामग्री लगेगी, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है ना कि इसे हरतालिका तीज क्यों कहते हैं? इसके पीछे की क्या कहानी है? बहुत दिनों से मेरे मन में भी प्रश्न आया कि हरतालिका को हरतालिका क्यों कहते हैं। यदि इस शब्द में देखें तो 2 शब्द दिखाई पड़ता है, एक तो हरि तो दूसरी है अलिका। तो अलिका मतलब होता है सखी, है ना, सखियों के द्वारा हर ली गई हो और पूरा माहौल हरित रहा हो, है ना। तो जंगल में सखियों के द्वारा हर ली गई हो, ऐसी व्रत को हरतालिका तीज का व्रत कहते हैं। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्षी तृतीया को ही मनाया जाता है। कहानी यह है कि हिमवान और गिरजा के घर में पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती ने बाल्यावस्था से खूब तप किए और तो विवाह का संबंध भी आया, बहुत सारे देवताओं का संबंध आया। भगवान विष्णु ने
संबंध भिजवाया पार्वती के लिए नारद से। नारद संबंध लेकर हिमवान के पास आए। हिमवान को ये रिश्ता बड़ा पसंद था, सो उन्होंने हाँ कर दिया, शादी तय हो गई। पर जैसे ही ये बात पार्वती को पता चली, पार्वती को सखियों ने जंगल में प्रवेश करा लिया। कहते हैं सखियों के द्वारा पार्वती, सतियों के साथ पार्वती जंगल चली गई, क्योंकि उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था। और उन्होंने ऐसे शास्त्र में लिखा है कि हजारों साल तक तप किया। फिर भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती को दर्शन दिया और दर्शन दे करके वर मांगने को कहा। पार्वती ने शिव को ही वर के रूप में मांग लिया। तो तब भगवान शिव ने वचन दिया और फिर शिव के वचन के हिसाब से फिर आगे जो महाशिवरात्रि है, इसमें भगवान शिव और पार्वती का ब्याह हुआ। तो इस तरह से ये भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्षी तृतीया बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें ये पार्वती का बड़ा कठोर तप था भगवान शिव को पाने के लिए। बड़ा सम्मो नहीं रहूं कुंवारी, है ना। पार्वती ने संकल्प किया था, या तो पति के रूप में शिव मिलेंगे या फिर मैं इसी तरह से कुंवारी रहूंगी। तो इस बात से गिरजा और हिमवान दोनों ही बहुत परेशान रहा करते थे। अंत में भगवान शिव का जब विवाह पार्वती से हो गया तो इसी व्रत के प्रभाव से इस मिलन का संभव हुआ। तो इस समय से ये हरतालिका तीज का व्रत मनाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि पार्वती ने कठोर व्रत किया था, उसी तरह का कठोर व्रत माताएं भी हमारे यहाँ करती हैं, है ना। जल का त्याग करती हैं, अन्न का त्याग करती हैं और कठोरता से अपने पति के दीर्घायुष्य की कामना करती हैं। लड़कियां अच्छे पति की कामना से इस व्रत को रखती हैं। तो इस तरह से ये भगवान शिव की कृपा पाने के लिए, शिव का सायुज्यता पाने के लिए या शिव की तरह वर पाने के लिए हमारे यहाँ व्रत किया जाता है। जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने बता दिया कि इसके पीछे की कथा क्या है और क्यों इसे हरतालिका तीज कहा जाता है। और अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिन्हें पहली बार ये व्रत उठाना है पंडित जी, उन्हें किस तरह के विधान का ध्यान रखना होगा, क्या नियम पालन करने होंगे? देखिए, चाहे पहला करें चाहे अंत, है ना, व्रत के नियम हमेशा सीधे होते हैं कि सबसे पहले ही जल्दी से स्नान करें। स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ दें, हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आप मैं अमुक नाम वाली आज भगवान शिव की सायुज्यता के लिए ये हरतालिका तीज का व्रत करूंगी, ऐसा संकल्प करके और फिर अपने नित्य कर्म करें। नित्य कर्म करना मतलब जल्दी से भगवान जी का पूजन की सामग्री तैयार करना और सामग्री तैयार करके भगवान का भोग तैयार करना, भगवान का नाम स्मरण करते हुए और फिर भगवान की पूजा करना। भगवान की पूजा के बाद रात्रि जागरण करना, अगले दिन स्नान करके फिर से भगवान का पूजन करना और फिर भगवान का भोग लगा करके व्रत का पारण करना। इस नियम से चाहे पहली बार करने वाली स्त्री हो, चाहे अंतिम बार करने वाली स्त्री, हर स्त्री को इसी नियम का पालन करना चाहिए। जी, आपसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा और भी जिज्ञासाएं मन में उठ रही हैं। हमने ये जाना कि किस तरह माँ पार्वती ने कठोर तप किया शिव जी को प्राप्त करने के लिए और क्योंकि सखियां उनका हरण करके ले गई थी इसलिए इसे हरतालिका तीज कहा जाता है। अब हम ये जानेंगे कि हरतालिका तीज पर हम बारू के शिवलिंग क्यों रखते हैं या फिर मिट्टी का शिवलिंग क्यों रखते हैं। तो पंडित जी, अब आपसे ये जानना है हमें कि ये जो बारू के शिवलिंग रखे जाते हैं या फिर मिट्टी के शिवलिंग रखे जाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, हमारे यहाँ पार्थिव पूजन होता है भगवान शिव का, बड़ा पवित्र होता है। हरतालिका तीज जब पार्वती जंगल में गई थी, उन्हें बालू का ही तीज मिला था, बालू के ही भगवान शिव मिले थे। तो बालू के भगवान शिव बना करके नदी के किनारे और अपनी सखियों के संग भगवान शिव का वो पूजन करती थी। तब से बालू के भगवान बनाने की परंपरा बन चुकी। अब एक प्रश्न आता है कि इस दिन बहुओं को सास सिंघारा देती है, तो ये सिंघारा यानी सौभाग्य की सामग्री होती है, ये इसे देते हैं। तो ये सौभाग्यवती स्त्रियां सौभाग्य की कामनाओं से सौभाग्य का दान करती हैं और बहुएं सौभाग्य की कामना से इस सिंघारे को लेती हैं और इस सिंघारे का इस्तेमाल करती हैं। जी, हमने देखा है कि फुलहरा भी बांधा जाता है, तो फुलहरा क्यों बांधा जाता है और फुलहरा बांधने के पीछे का कारण क्या है? देखिए, भगवान शिव को रुझाने के लिए जो पार्वती थी वो अपने सखियों के साथ जंगल में गई थी।
तो जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे लताएं लटकती रहती हैं और वहां पे भगवान बालू के भगवान बना करके बड़े प्रेम से और पार्वती ने व्रत किया था। तो उस दिन से ये परंपरा बन गई कि उसी तरह का फुलेरा जैसे भगवती पार्वती ने जंगल में भगवान शिव के लिए बनाया था, वैसे फुलेरा स्त्रियां भी बिल्कुल पार्वती की तरह फुलेरा सजा करके और अपने पति के दीर्घायुष्य की कामना करती हैं। कन्याएं अपने अच्छे वर की कामना से इस व्रत को करती हैं। जी पंडित जी, अब ये जानना चाहते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है एक भोजी भूमिशाही भूतो ब्रह्म परशुचि, है ना। एक भोजी यानी आहार बहुत ज्यादा लेना, थोड़ा सा ध्यान रखें। ब्रह्म भूमिशाही यानी भूमि में शयन करें, कंबल के आसन में, और ब्रह्मचर्य का पालन करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, और रात्रि जागरण करें। ये करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? राग द्वेष नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं करना चाहिए, आचार व्यवहार में अशुद्धि नहीं रखनी चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखें तो आपका ये व्रत सिद्ध होता है। जी पंडित जी, जो स्त्रियां गर्भवती हैं या जो बीमार हैं, क्या इस व्रत में कोई छूट दी गई है उनके लिए? देखिए, छूट का कोई प्रश्न नहीं है। हमारे यहाँ बर्तन करोतिया, जो बर्ताव में धारण किया जा सके उसका नाम व्रत है ना। तो डॉक्टर ने कहा है दवा खाएं तो खाएं। गर्भवती स्त्रियां हैं, डॉक्टर ने जो मर्यादा बनाई है वो उसी के मर्यादा के सीमा के अंदर ही व्रत को करें, क्योंकि जान है तो जहान है। आपके रहने पर ही तो व्रत होगा। जब आप ही अपने आप को प्रॉब्लम में दे देंगे तो फिर पति ही परेशान होने वाले हैं। तो इसलिए ऐसा काम क्यों करना। तो आप अपने हिसाब से डॉक्टर की सलाह से और अपनी औषधियां जरूर लें, व्रत का पालन भी कर लें। जी पंडित जी, एक सवाल और आता है कि जब हम तीजा का व्रत करते हैं तो जब जो हम फुलेरा बांधते हैं उसका विसर्जन किस तरह से होना चाहिए? देखिए, विसर्जन शब्द का अर्थ होता है कि जब भगवान शिव की पूजा होती है, हमारे जितनी भी पूजा होती है, जितनी भी पूजा होती है, प्रकृति से प्रकृति की पूजा होती है और प्रकृति में उसका निस्तार हो जाता है जी, है ना। तो इसलिए ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करिए नहीं। मैं इसीलिए बार बार आपसे कहता हूँ कि पत्र पुष्पम फलम तोयम, भगवान की पूजा हमेशा प्राकृतिक चीजों से करिए, ठीक है। तो आप अगर चंदन का इस्तेमाल कर सकती हो तो ये सिंदूर कुमकुम ये केमिकल वाली चीजें होती है, इनका इस्तेमाल न करें और पूरा फुलेरा जाकर के नदी में विसर्जित कर सकते हैं। याद रखिए कि हमारे यहाँ जितने भी ये वनस्पति है इनमें से कोई भी खराब नहीं होता, है ना। वनस्पति ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, पर जो केमिकल जो आप यूज करते हैं ये काफी ज्यादा पॉइजनस हो सकता है। इसमें सुहागे का इस्तेमाल होता है, शीशे का इस्तेमाल होता है, ये अच्छा नहीं होता जी। अगर किसी को लग रहा है कि वो अब लंबे समय तक ये व्रत नहीं रख पाएंगी आगे, तो उसका पारण वो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए उद्यापन का विधान है कि भाई जितना सामर्थ्य, मैंने ये बोला ना कि यथाशक्ति परमितम, यथाशक्ति परमितम, जितनी आपकी शक्ति है उतना व्रत करिए। और व्रत न कर सके तो उद्यापन कर लिए, तो संकल्प कर लिए कि भाई मैं आज अपने उद्यापनार्थ इस व्रत को करती हूँ। और व्रत को करने के बाद उद्यापन की सामग्रियां जो होती है, जैसे शिव का श्रृंगार होता है, भगवान शिव का अभिषेक होता है, और यथाशक्ति आपको तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्त धान्य, भूमि को जो भी श्रद्धा से दान करना हो दान करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का उद्यापन कर सकते हैं जी। जैसा कि आपने बताया संकल्प लेना है, तो क्या व्रत वाले दिन भी जो महिलाएं व्रत रखती हैं उन्हें भी सुबह उठकर कोई संकल्प लेना चाहिए? हाँ, देखिए, जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है। वैसे आप हमसे बात कर रहे हैं तो आपको अंडरटेकिंग की जरूरत नहीं है ना है ना जी जी। पर जब कोर्ट में बोलते हैं तो आप जो भी कहेंगे उसको अंडरटेकिंग लगता है ना। तो वैसे ही कि जब हम कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसके लिए संकल्प की आवश्यकता है। ऐसे पूजन कर रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, तो नित्य पूजन में संकल्प नहीं करते हैं, पर जब अनुष्ठान करते हैं तो संकल्प करते हैं। चाहे तीजा का व्रत हो, चाहे वो आप लोग एकादशी का व्रत हो, जब भी आप कोई व्रत करें तो संकल्प जरूर कर लें। नित्य पूजन में आपको संकल्प की आवश्यकता नहीं पड़ती है जी। तो वो संकल्प हम कैसे ले सकते हैं? संकल्प क्या है कि आप क्या करने वाली हैं, हड़ताल क्या व्रत करने वाली है, ये किसकी पूजा है, भगवान शिव पार्वती की पूजा है। तो ऐसा संकल्प करिए कि मैं अमुक नाम वाली, अमुक गोत्र वाली, अपने पति के दीर्घायुष्य की कामना से या शिव जैसे पति की प्राप्ति के लिए, भगवान शिव की सायुज्यता और कृपा की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज का व्रत करूंगी। बस यही व्रत है।
जी, बहुत ही आसानी से आपने बता दिया, कितनी आसान विधि है संकल्प उठाने की, और इस तरह से महिलाएं जो हैं वो अपने सौभाग्य की लंबी आयु के लिए ये व्रत रख सकती हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, नमस्कार। और हम आशा करते हैं कि आप भी इस तरह से आप अपने सौभाग्य की लंबी आयु बढ़ा सकते हैं। वैसे तो हम यही चाहते हैं कि जो भी ये व्रत रख रहे हैं वो पूरे नियमों का पालन करें, और जैसा कि पंडित जी ने बताया, यथाशक्ति उतना ही आप काम कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि आप अस्वस्थ हैं और डॉक्टर की सलाह पर आप ये व्रत रख रही हैं, तो आप नियमों का पालन करिए, क्योंकि स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। आप सभी के सौभाग्य की आयु लंबी हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।